तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक ऐप्स के बारे में बताना चाहूँगा और उस ऐप का नाम है मैकेनिक टीवी। जो ये मैकेनिक भाई के लिए सभी दिन के लिए ये लाइफ टाइम फ्री है और इस ऐप का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खबर तो ये है, इस मैकेनिक टीवी ऐप में चल रहा है कॉन्टेस्ट, जो आप सभी लोग इसमें भाग ले सकते हैं। और कॉन्टेस्ट में कुछ ऐसा है कि आपको एक वीडियो बनाकर भेजना होगा मैकेनिक टीवी को, जिस प्रॉब्लम का समाधान आपने खुद अपने अनुभव से निकाला हो, ठीक है। और कॉन्टेस्ट का विनर वही बनेगा जिसकी वीडियो में सबसे ज़्यादा लाइक और व्यू आएगी, उसी को कॉन्टेस्ट का विनर माना जाएगा। और साथ में 10,000 रुपये नगद जीतने का भी उसे इनाम मिला जाएगा इसी मैकेनिक टीवी की ओर से। तो जल्दी कीजिए, देर ना कीजिए, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और फटाफट इस कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए। और मैं भी इसमें जुड़ा हुआ हूँ, इस मैकेनिक टीवी में। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है हीरो की स्प्लेंडर प्लस FI मॉडल बाइक। और आज की जो वीडियो होने वाली है ये है फ्यूल इंजेक्टर और फ्यूल पंप के विषय में। इसकी जानकारियाँ देने वाला हूँ कि फ्यूल पंप और फ्यूल इंजेक्टर तक किस तरीके से काम करता है, पेट्रोल की सप्लाई किस तरीके से होती है। बाद में अगर कल कोई तरह दिक्कत आ जाएगा, गाड़ी झटके की समस्या आ जाए, पेट्रोल की सही सप्लाई ना करे या फिर फ्यूल पंप काम ना करे, तो आपको किस तरीके से चेक करना होगा। यानी कि चेक करने के विषय में आपको कैसे चेक करना है कि पेट्रोल कितना आना चाहिए, कम है या ज़्यादा है, वो चीज़ें दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो पावर स्टार्टर लिखा हुआ है, ये यहाँ से हम स्क्रू से खोलेंगे इस कवर को और यहाँ से आपको डायरेक्ट मैं आपको पूरा टैंकी वगैरह खोल के ही दिखाऊंगा, फ्यूल पंप खोल के दिखाऊंगा कि वो फ्यूल पंप किस तरीके से काम करता है। अगर फ्यूल पंप की जो फ़िल्टर होती है वो अगर ख़राब हो जाती है तो उसको कैसे चेंज किया जाता है। और दोस्तों सबसे ज़रूरी तो ये भी होता है कि अगर हम फ्यूल इसका जो टंकी अगर हम खोलेंगे तो यहाँ पे ये पाइप भी खोलना होता है। और पाइप किस तरह से खोलना है, हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक से हमें खोलना होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसका साइड पैनल सीट को खोलूँगा और साथ में टंकी में 12 नंबर का बोल्ट होता है उसे भी हम खोलेंगे। काम करना है कि यहाँ पर जो देख रहे हैं ये फ्यूल पम्प का पाइप है। ऊपर से जो पेट्रोल आती है, ऊपर से जो पेट्रोल आएगी वो इसी पाइप के ज़रिए से पेट्रोल आती है यहाँ पर। अब यहाँ पे जो हमें इस नोजल को यहाँ से हमें खोलना है, तो यहाँ पे एक पुश करने के लिए एक बटन होता है, थोड़ा क्लिप होता है इस जगह, तो इसे हम खोलेंगे। इसे हमें दबाना पड़ता है, ये देख सकते हैं, ये जो ऊपर है ये आप देख पा रहे हैं। इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा इस तरीके से हम दबाएंगे, अंदर की ओर ऐसे पुश करेंगे, दबाएंगे तो ये क्लिप नीचे की ओर जाएगी और ये बड़े ही आसानी से ये इसका जो पाइप है ये बाहर निकल जाएगी फ्यूल इंजेक्टर से। अगर हम ज़्यादा ताकत लगाएंगे, ज़्यादा जोर लगाएंगे तो इसका जो फ्यूल इंजेक्टर का जो पाइप होता है प्लास्टिक वाला, वो टूट भी सकता है और उसके ज़रिए से ये फिर पूरा कवर चेंज करना पड़ेगा। तो ये मैंने बाहर निकाल दिया और इसे आपको ज़्यादा छेड़ना नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको रहने देना है। अब देखिए मैं स्विच को ऑन करूँगा और यहाँ से पेट्रोल की सप्लाई जो होती है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पेट्रोल की सप्लाई ये किस तरीके से कर रही है, ठीक है। इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली है, पूरी तरीके से मैं सारी जानकारी दूंगा, जो भी सच होगा वही मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो पेट्रोल काफ़ी सारे गिरता है यहाँ से, तो हम कुछ इस तरीके से मैंने एक बना लिया, एक बोतल ले लिया और साथ में एक टिप भी ले लिया मैंने। और पकड़ इसको, चलो इसको हम यहाँ पे रखेंगे और देखना कि जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से पेट्रोल गिरेगी और मोटर भी चालू होगा। ये देखिए, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि पेट्रोल आना बंद हो गया, स्विच भी ऑन है लेकिन पेट्रोल यहाँ पे गिरना बंद हो गया। यानी कि पेट्रोल यानी कि इसका जो मोटर है वो एक बार चालू होकर बंद हो जाता है, ठीक है। और फिर मैं अगर स्विच ऑफ करूँ और फिर दोबारा ऑन करूँगा तो देखते हैं चालू होता है या नहीं होता है। तो फिर से इसी तरीके से हुआ, मैंने स्विच को ऑन किया, मोटर चालू हुई और यहाँ से पेट्रोल गिरा।
तो कुछ ये सिस्टम है दोस्तों कि मोटर चालू होकर बंद हो जाती है। आप ये ना सोचें, आप ये ना समझें उस टाइम में कि अगर हम स्विच को ऑन रखेंगे तो मोटर चलती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस नोजल को यहाँ से खोल भी देंगे इस पाइप को, तो पेट्रोल गिरना बंद हो जाएगा, मोटर बंद हो जाती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से पेट्रोल गिरता है। आप देख लें एक बार कि पेट्रोल किस तरीके से गिरना चाहिए। अभी खैर इस बाइक में कोई दिक्कत नहीं है, आगे अगर चल के अगर दिक्कत होगी तो मैं आपको वो भी बताऊँगा। पाइप तो देखिए पेट्रोल काफ़ी सारा गिरता है यहाँ से। स्विच ऑफ कर, तो मैंने 3 बार आपको दिखा दिया, तो यानी कि ये पेट्रोल की सप्लाई जो है ये अच्छी कर रही है। अब आगे हम बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि फ्यूल जो पंप है इसके अंदर अगर उसकी फ़िल्टर जाम हो जाती है तो उससे आपको क्या नुकसान होने वाली है, वो चीज़ें जान लेते हैं। तो गाइस ऐसा है कि वीडियो लंबी है, लेकिन वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आप ही के लिए मैंने इतना लंबा वीडियो बनाया। और वीडियो लंबा होने का कारण है कि मैंने कुछ इसमें दिखाया ज़रूर है और मैंने अच्छी जानकारी दी है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप बने रहें। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो किसी भी टाइम आप देख सकते हैं, लेकिन वीडियो पूरा देखने की कोशिश करें कि मेरा जो काम है दोस्तों आप लोगों तक वीडियो पहुँचाना और आपको जल्दी से जल्दी काम सिखाना। यहाँ से मैं 12 नंबर पाना या चाबी से हमें इस बोल्ट को खोल लेंगे और साथ में इस जगह एक अंदर में जो टंकी में फ्यूल मशीन होती है, पेट्रोल को नापने का जो काम करता है, उसका यहाँ पे एक पाइप होगी, हम उसे भी निकाल लेंगे, उसका भी स्विच हम खोल लेंगे। ये वाला स्विच है, ये वाला सॉकेट है उसका। अब टंकी को हम ऊपर उठाएंगे, दोस्तों इस पाइप का ध्यान रखना, टंकी खोलते समय इस पाइप का बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ भी आपको ध्यान देना होता है। ये भी काफ़ी कड़क होती है, ये टूट सकती है, हार्ड होती है बहुत ज़्यादा। और ऊपर भी जो फ्यूल पंप में जो पाइप लगा हुआ है वो भी हार्ड होती है, वहाँ से भी ये टूट सकता है। तो इसलिए इसको आप ध्यान रखें, ध्यान से खोलें, फ्री रहना चाहिए हर तरफ से। और आपको क्या करना है कि एक पाइप यहाँ से आपको खोल लेना है, ये वाला पाइप को हम खोल लेंगे। ये मैंने खोल दिया। अब दूसरा और कोई पाइप नहीं है। अब इसके बाद फ्यूल पंप में जो यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है उसे हमें खोलना है। तो इसके लिए थोड़ा क्या करेंगे, टंकी को हम बाहर निकालेंगे और हमें थोड़ा इस तरीके से टेढ़ा करना है। तो बस हम चाहे तो इसे भी यहाँ से खोल लेते हैं, थोड़ी आसानी होगी। इसको भी हम इसी तरीके से खोलेंगे, इसे हमें दबाना है। क्या करना है, इस स्विच को खोलने के लिए, इस कपलर को निकालने के लिए हमें यहाँ पे दबाना है। ये देख सकते हैं, ये वाला पार्ट नीचे दबाना है हमें इस तरीके से, और ये बाहर निकल गई। तो अब हमने टंकी को बाहर निकाल लिया और नीचे मैंने सीट रखा है और साथ में एक पेपर भी मैंने रखा है नीचे, कोई कार्टून जैसा, जो कोई नुकसान ना हो इस टंकी को, कोई स्क्रैच वगैरह ना आए। इसमें पेट्रोल भी ज़्यादा था इसलिए मैंने कुछ इस तरीके से इसको खड़ा रखा। अब हमें इस फ्यूल पंप को बाहर निकालना है। फ्यूल पंप को बाहर निकालने के लिए सिर्फ आपको ये 8 नंबर की जो बोल्ट है वो आपको बाहर निकालना होगा। आप गोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पाना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूल की जो मीटर मशीन होती है वो अलग होता है इस बाइक में। तो यहाँ देख सकते हैं यह है फ्यूल का मीटर मशीन। जिस तरीके से पहले बाइक में आती थी उसी तरीके से अब भी कनेक्शन है, उसका कोई कनेक्शन में चेंजिंग नहीं हुआ है। अब हमें इसे खोलना है और आपको खोल के दिखाएंगे इसका फ्यूल पंप, पूरी जानकारी आपको देंगे फ्यूल पंप के बारे में। गाड़ी का फ्यूल पंप काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो तो आप डायरेक्ट पहले एक बैटरी स्विच के मदद से ही पता कर सकते हैं। अगर बैटरी सही है गाड़ी में तो स्विच को ऑन करते ही मोटर चालू होता है। अगर वो चालू नहीं होता है तो फिर अंदर में कुछ काम करना होगा या फिर इसका
करंट चेक करना पड़ेगा कि यहाँ तक करंट आती है या नहीं आती है। इससे बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होती है। और मोटर चालू होते हुए भी अगर झटके की समस्या आती है या फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, पेट्रोल की सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए भी आपको दोस्तों यही खोलना पड़ेगा। ये कहाँ पे सेटिंग होगी, कुछ इसमें सेटिंग होती है ये। अब हम इसे बाहर निकालेंगे। अब ये फ़िल्टर निकल रही है, इसलिए ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा बॉडी से अड़ने लगता है, तो इसको हम पेचकस की मदद से बाहर निकालेंगे। ये फ़िल्टर बहुत ही मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट होता है, आपको आराम से निकालना है। अगर ज़्यादा ज़ोर करेंगे तो ये फट भी सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो है ये धार बहुत ज़्यादा है। देखिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा धार है, इन्हीं की वजह से ये कट जाएगी और फिर फ़िल्टर काम करना बंद कर देगा। तो दोस्तों जो मैंने सोचा था, जैसा फ़िल्टर मैंने सोचा था वैसा ही इसमें दिया गया है। ठीक है, तो फ़िल्टर जो दिया गया दोस्तों, इससे हमें साफ पता चलता है कि कभी भी इस गाड़ी में डस्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि जैसे कि हम कार्बोरेटर वाले बाइक में देखते हैं कि कार्बोरेटर तक कोई कचरा वगैरह आ जाता है और उससे झटके की समस्या आ जाती है, स्टार्टिंग नहीं होती है। तो इस तरह की समस्या इसमें नहीं आने वाली है, ख़ास करके क्योंकि इसका जो फ़िल्टर है ये बहुत ही अलग हिसाब का दिया हुआ है। इससे बिल्कुल भी वो जो कचरा है वो पास नहीं होगी। ठीक है, अब इसकी अगर कनेक्शन देखा जाए दोस्तों, तो ये जो फ़िल्टर है, ये जो फ्यूल पंप है, कुछ इस तरीके से लगा हुआ होता है। ये देखिए, ये पंप इस तरीके से लगा हुआ होता है और ये जो फ़िल्टर है, ये फ़िल्टर यहाँ आके रुकती है। ये देखिए, ये यहाँ आके रुकती है ये फ़िल्टर। तो इससे पता चलता है कि पेट्रोल की भी जो सप्लाई हो रही है इसी जगह से सप्लाई हो रही है। यहाँ पे इसका मुंह है, इस जगह मुंह है फ़िल्टर का, इसी जगह से पेट्रोल अंदर होता है, अंदर की ओर जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर लगा हुआ होता है और इस जगह से पेट्रोल की सप्लाई होती है। अगर कम भी पेट्रोल है, इसके अंदर कम पेट्रोल भी है, आधा लीटर भी है, तो इतना हिस्सा देखिए, आप समझ सकते हैं कि इतना यहाँ से पेट्रोल जब ये उठा रहा है तो आधे लीटर में भी ये बाइक स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब इसमें जो बात कही गई है कि 2 लीटर से अधिक पेट्रोल आपको क्यों रखना है, इसलिए कहा गया है कि ये जो फ्यूल मोटर है, ये मतलब जब चालू होगी तो ये गर्म भी होगा। कोई भी मोटर अगर चालू होता है तो वो गर्म भी होता है। तो पेट्रोल की इसके अंदर अगर पेट्रोल ज़्यादा है, यहाँ तक अगर पेट्रोल आती है तो ये फ्यूल मोटर को ठंडा करके रखता है, क्योंकि पेट्रोल जो है बहुत ठंडा होता है। ऐसे भी अगर इसके ऊपर पेट्रोल रहेगी पड़ी हुई तो इसे ठंडा करके रखेगा। और अगर बार बार आप क्या करेंगे, आधे लीटर पेट्रोल में, 1 लीटर पेट्रोल में अगर गाड़ी को चलाएंगे, यहाँ तक पेट्रोल नहीं आएगी तो ये मोटर क्या होगा, चलते चलते गर्म हो जाएगी और ये फिर शॉर्ट हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि आपको इतना लीटर पेट्रोल रखना है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है, मैंने हर वीडियो में बताया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक बार पेट्रोल ख़त्म हो गई, आधा लीटर पेट्रोल है गाड़ी में तो एक ही बार में ये ख़राब हो जाएगी। तो आपको ये बार बार इस तरीके से नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे जो वायरिंग है, मैं आपको वायरिंग की बात बता दूँ। यहाँ से ये देख सकते हैं डायरेक्ट इसका जो पिन है, पिन के ज़रिए से इसका नाप ले सकते हैं कि ये जो साइड वाला पिन है ये एक अर्थिंग का काम करता है। ये वाला पार्ट अर्थिंग का काम करता है। और ये जो रेड वाला है, तो रेड कलर देखते हुए तो हमें साफ पता चलता है कि जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो बैटरी के जो करंट है वो यहाँ तक आ जाती है, इस बैटरी की करंट इसमें आ जाती है। ये रेड वाले वायर में बैटरी की करंट आएगी, ये प्लस है और ये माइनस है।
अब साथ में दोस्तों ये ब्लू कलर का जो वायरिंग दिया हुआ है मैं आपको इसकी भी जानकारी देता हूँ। तो यहाँ से मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, अब आगे हम बताते हैं। वहाँ जो इसके जो सॉकेट है यहाँ पे जो लगा हुआ होता है वहीं से हम आपको डायरेक्ट दिखा देते हैं। तो गाइस अगर इस सॉकेट को अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगी कि बीच में जो ये वायर है ये थोड़ा इसमें येलो कलर का टाइप का इसमें दिया हुआ है। येलो कलर जो दिया हुआ है ना, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करके गाड़ी चलाते हैं, स्टार्ट करते समय जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो बैटरी की करंट डायरेक्ट चली जाती है मोटर में और मोटर को ऑन करता है। और जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो बैटरी का करंट यहाँ से रोक देता है। ठीक है, बैटरी का करंट यहाँ से रोक देता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो येलो कलर का वायर है इसी वायर से फिर मोटर चलती रहती है। ठीक है, इसी वायर से मोटर चलेगी। ये येलो कलर की वायर बीच वाला और साथ में जो ग्रीन वाला है अर्थिंग वो काम करेगा, यानी कि वो लाइटिंग की मदद से चलता रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। जब स्विच को ऑन कर रहे हैं तो गाड़ी इसकी जो मोटर है वो ऑन हो रही है। मोटर इसलिए ऑन हो रही है कि पेट्रोल की सप्लाई डायरेक्ट उस पाइप तक पहुँचा सके। और अगर ये इस बैटरी की वायर अगर खुली हुई रहेगी, बैटरी अगर चार्ज नहीं है और मोटर चालू नहीं होता है तो पेट्रोल की सप्लाई पाइप तक नहीं कर पाएगी। और हम अगर कितनों किक दबाएंगे तो वो पेट्रोल की सप्लाई नहीं कर पाएगी। इसीलिए यहाँ पे बात आती है बैटरी की। तो बैटरी हमें रखना हर हाल में ज़रूरी है इसमें। ठीक है, चलिए आगे और भी हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर ये फ़िल्टर जाम हो जाती है, अगर बार बार आप लोकल पेट्रोल डलवाते हैं या फिर पानी वगैरह कुछ भी अगर आ जाता है, इसके अंदर कोई डस्ट कचरा अगर चली जाती है तो ये पता है आपको, ये साफ़ नहीं कर पाते हैं आप। इसे साफ़ नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से हम पेट्रोल कॉक को हम साफ़ कर लेते हैं, कार्बोरेटर वाले बाइक का सफाई करके लगा देते हैं, तो उससे ये बहुत ही अलग होता है। चलो मैं आपको वो फ़िल्टर भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये इसके अंदर कितना जालियाँ बना हुआ है। ये वही वाला फ़िल्टर है जो पेट्रोल टी लगी हुई होती है बाइक में BS3 या BS4 में। तो इसके अंदर से क्या होता है, पानी और कचरा जो भी रेत होती है बहुत बारीक बारीक वो पास हो जाती है इसके अंदर से, लेकिन इसके अंदर से पास नहीं होगी। अगर पास कर देता है तो साथ में दोस्तों फ्यूल इंजेक्टर और यहाँ पे जो वाइल सील लगी हुई होती है इसकी, ये सभी चीज़ें ख़राब कर देती है। ठीक है, तो इससे हमें पता ही चलता है दोस्तों, अगर ये फ़िल्टर जाम हो जाती है तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो आप किसको कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे एक क्लिप लगा हुआ है, ये देखिए ये क्लिप लगा हुआ है। इस क्लिप को अगर बाहर निकालेंगे तो ये फ़िल्टर भी बाहर निकल जाएगी। चलो मैं उसे भी खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो इसको डायरेक्ट क्या करना है, आपको बाहर की ओर खींचना है। ये देखिए ये बाहर निकल गया। और फिर आपको क्या करना है, इस फ़िल्टर को ये इस तरीके से पकड़ के आपको ऐसे हिला डुला के बाहर खींचना है। ठीक है, चलो ये देखिए मैंने बाहर खींच दिया और ये निकल गई। तो पेट्रोल की जो सप्लाई हो रही है आप देख सकते हैं कि पेट्रोल की सप्लाई कहाँ से हो रही है। ये इधर से पेट्रोल भरा हुआ रहेगा हमेशा और इसके आगे से पेट्रोल की सप्लाई होगी, यहीं से सप्लाई होती है। इसी जगह से पेट्रोल खींचता है मोटर, इसका मोटर ये है फ्यूल मोटर, इसका मोटर यही है दोस्तों। और इसके अंदर एक रबर रिंग लगी हुई होती है जो पेट्रोल लीक ना करे। और इसको मैं फिर से लगा देता हूँ। हालांकि इसमें कुछ हुआ नहीं है, इसमें एडजस्टिंग करने के लिए भी दिया गया है दोस्तों। देख सकते हैं कि अगर हम इसे ऐसे घुमा के लगाना चाहें तो वो भी लग जाएगी, ऐसे लगाना चाहें लग जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें वो नहीं करना है, हम डायरेक्ट जिस तरीके से मैंने खोला था उसी तरीके से हम इसको लगा देंगे। अगर ये फ़िल्टर जाम हो जाती है तो आपको फ़िल्टर बदलना होगा। और फ़िल्टर का जो प्राइस है वो 150 लमसम में मेरे ख्याल से होगी या 120 रुपये। ठीक है, और ये जो फ़िल्टर लेना है आपको बिल्कुल ओरिजिनल ही लेना है। ये लग गई। अब देखिए यहाँ से क्या होता है कि पेट्रोल यहाँ से खींचता है ये मोटर। अब पेट्रोल की सप्लाई किस तरीके से हो रही है वो चीज़ें भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब ये फ्यूल पंप पेट्रोल का खिंचाव किस तरीके से कर रहा है, वो जहाँ से जैसे कि आप समझ रहे हैं कि यहाँ से पेट्रोल की खिंचाव कर रही है, लेकिन ये बाहर तक कैसे आ रहा है
वो चीज़ें मैं थोड़ा इसके बारे में सोचा समझा कि किस तरीके से काम करता है। तो ऐसा है कि यहाँ से पेट्रोल तो यहाँ पे खींचता है, ऊपर की ओर यहाँ से खींचता है और अंदर ही अंदर इसका सिस्टम दिया गया है, अंदर ही अंदर इसके पेट्रोल के सप्लाई के लिए, और वो यहाँ आता है और यहाँ आके इस तरीके से फिर आके ये बाहर निकल जाती है इस पाइप की मदद से। तो कुछ ऐसा कनेक्शन है इसका। हम चाहे तो इसका मोटर अलग से चेंज भी कर सकते हैं, अलग से मोटर भी मिल जाती है, फ़िल्टर भी मिल जाती है, सभी चीज़ें अलग अलग मिल जाती है इसकी। और अगर लेना चाहे पूरा बॉडी पूरा सेट लेना चाहे फुल पम्प का तो ये भी मिल जाती है। और यहाँ से इस क्लिप को हम बाहर निकाल भी सकते हैं, खोल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ कनेक्शन दिया गया है दोस्तों। चलो अब हम क्या करें, वापस इसे लगा देंगे। तो आप समझ चुके हैं कि अगर फ़िल्टर बाद में कभी जाम हो जाती है तो फ़िल्टर की वजह से सही तरीके से पेट्रोल की सप्लाई नहीं हो पाएगी और बाइक स्टार्टिंग प्रॉब्लम होगी या फिर झटके की समस्या आएगी। अब वापस हमें क्या करना है, इस तरीके से लगाना है, इसे लगा के वापस हमें इस तरीके से मोड़ना है, ऐसे इधर लेना है। जिस तरीके से हम फ्यूल का ये जो मशीन है वो खोलते हैं, इसके अंदर भी एक डिब्बी होती है लगी हुई, उसी तरीके से इसे भी हमें ऐसे करना है। तो ये पत्ती इस तरीके से लगेगी। इसका टंकी लगा लेता हूँ और स्टार्ट करता हूँ बाइक को। अब मैंने टंकी को फिट कर दिया। अब स्विच को ऑन करेंगे और यहाँ से पेट्रोल को बाहर निकालेंगे। थोड़ी बहुत हो सकता है कोई एयर वगैरह इसमें अंदर बना हुआ हो। तेल गिरा लगे। तो भाई ऐसा है कि मैंने पहला बार अगर स्विच को ऑन किया तो पेट्रोल यहाँ से सप्लाई नहीं हुआ, फिर मैंने दूसरा बार किया तो थोड़ी बहुत पेट्रोल नीचे गिरा, और तीसरा बार मैंने किया तो थोड़ा ज़्यादा गिरा। अब चौथी मरतबा हम स्विच को ऑन करेंगे तो और भी ज़्यादा पेट्रोल गिरेगी। तो देखिए, तो पेट्रोल अभी कम आ रहा है। हम 2-3 मरतबा इसी तरीके से चाबी को ऑन करेंगे और ऑफ़ करेंगे। अब और भी ज़्यादा आया। चलो, और भी बढ़ता जा रहा है पेट्रोल। तो ये मैंने 5 मरतबा स्विच को ऑन किया और ऑफ़ किया। अब हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे। खोलते समय तो आपको यह क्लिप दबाने की ज़रूरत पड़ती है और लगाते समय आपको क्लिप दबाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, अंदर की ओर धक्का दे देंगे। और ये नहीं कि हमने कुछ इस तरीके से लगाया तो ये लगा हुआ रह गया। अब आपको हम ज़ोर से दबाना है। जो आप देख रहे हैं ये लॉक, ये अंदर की ओर जाना चाहिए। जो ये क्लिप इसके ऊपर रहती है। अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर गाड़ी स्टार्ट तो हो जाएगी, लेकिन कभी भी ये खुल जाती है और ये तरीका सही नहीं है। हमने इसको ज़ोर से दबाने की कोशिश करेंगे। इसे हमें दबाना नहीं, क्लिप को डायरेक्ट हमें अंदर धक्का देना है बस। ये चला गया अंदर, और अब ये बाहर नहीं निकलेगी जब तक हम इस क्लिप को नहीं दबाएंगे। तो टाइट भी रहती है, इतना लूज नहीं होता कि ऑटोमेटिक बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं है। अब मैं बाइक को स्टार्ट करूँगा। बाइक अभी फाइनली स्टार्ट है और यहाँ पे चेक इंजन लाइट भी नहीं जल रही है। और यहाँ पे चेक इंजन लाइट नहीं जलती है क्योंकि इसके अंदर कोई सेंसर वगैरह नहीं है जो चेक इंजन लाइट जलेगी। ठीक है। हाँ, अगर ये वाला सेंसर का कोई सॉकेट वगैरह खुल जाती है, कोई भी सेंसर का सॉकेट खुल जाए तो फिर से लाइट जलेगी। जैसे कि ये वाला यहाँ पे भी एक सेंसर होता है, अगर ये भी खुल जाती है तो चेक इंजन लाइट जलेगी। और उसको ख़त्म करने का तरीका बस एक ही है कि आपको 3 से 4 मरतबा स्विच को ऑन ऑफ करना है बस, स्टार्ट करते हुए। बस वो फिर चेक इंजन लाइट बंद हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी वहाँ से।
तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने जाना कि फ्यूल इंजेक्टर से लेकर फ्यूल पंप तक किस तरीके से काम करता है, कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी कोई वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।